मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हाँ, यह है कि कुछ मामलों में थोड़े परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, जो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उन बातों का ध्यान रखिएगा, वैसा कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि इस सप्ताह में जो स्थिति आपके ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो परिवर्तन हुए हैं उसका असर इस सप्ताह में आपके ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दें और लाइक कर दें, जिससे कि डेली आपको राशिफल चाहिए, डेली राशिफल वो आपको मिलता रहेगा। अपडेट रहेंगे आपके राशि पर कौन सा ग्रह क्या प्रभाव दे रहा है, कब क्या होने वाला है, वो आपको हमेशा ही अपडेट रखेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला ऑल बटन जरूर दबाइएगा। और आप लोग हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मकर राशि वालों को बता दें कि आपके द्वादश भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र बैठे हैं। त्रिग्रही योग द्वादश भाव में बन रहा है, और जो बुध हैं, जो आपके भाग्येश हैं, वो आपके लाभ के घर में बैठे हैं। गुरु छठे भाव में है और तृतीय भाव में शनि मौजूद हैं। द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु मौजूद हैं। ऐसे में ये सप्ताह आपको कुछ विशेष फायदा देगा और कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें, आपको बता दें कि इस सप्ताह में यात्राएं आपको बहुत करने पड़ सकते हैं। छोटे मोटे बड़े जैसे भी यात्रा हो, वो यात्रा आपको करना पड़ सकता है। यानी स्थान परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन करते रहेंगे, स्थिरता रहेगी कम। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप हमेशा भ्रमण ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो आप स्थिर हैं तो कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, चाहे अपने लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, अपने घर, अपने शहर आदि जहाँ भी, लेकिन स्थान परिवर्तन होगा। तो ये स्थान परिवर्तन कैसा रहेगा? ये स्थान परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको सुकून देगा, पारिवारिक जो स्थिरता है, परिवार में एक अच्छा माहौल देगा और आपको एंजॉय करने का अवसर भी देगा। साथ साथ आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके जॉब का चांस बहुत है। जो देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हैं और यहाँ से जो दृष्टि सप्तम पड़ रही है, वो सीधे पड़ रही है आपके दशम भाव पर। तो नौकरी का चांस बन रहा है। यदि आप इस समय प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी का कोई अवसर नहीं मिला है अब तक और प्रयास बहुत कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह में आपके जॉब आदि के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, एक अच्छे अवसर प्राप्ति का योग है। इसलिए यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप लगे रहें, आपका भाग्यशाली समय है। और हो सके तो आप इस सप्ताह में यदि कोई फॉर्म वगैरह हो, अप्लाई करना हो, तो अप्लाई भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। मतलब एक अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके खर्च बढ़े रहेंगे। अब इसका ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो आपके लिए आवश्यक है, कुछ ऐसे खर्च होंगे जैसे कि आप ऑफ़र ढूंढेंगे, ऑफ़र वगैरह देखेंगे और फिर खरीदेंगे, कुछ शौक से खरीदेंगे, कुछ ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ों की खरीदारी करेंगे, कुछ घरेलू खरीदारी करेंगे, तो ये खर्चीला समय है। कुछ यात्राएं करेंगे तो उसमें खर्च होगा, तो ये खर्च का भी समय रहेगा। अब ये ध्यान रखिए, पहले जानकारी आपको मिल गया तो ध्यान रखिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं खर्च करें। विशेष खर्च तो होगा ही, लेकिन अपनी तरफ से अपने खर्चों पर नियंत्रण और कंट्रोल जरूर करें। प्रेम संबंध को लेकर ये सप्ताह ऐसा है कि आप नए रिश्तों में जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज जैसे सोशल मीडिया और भी कई तरह के सोशल मीडिया का जो माध्यम है, उससे आप जुड़कर किसी से रिश्ते जोड़ सकते हैं। प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है और प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। इस तरह का आपका समय रहने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि रिश्ते जुड़ते हैं तो ऐसी आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको पछतावा हो, क्योंकि आपकी तरफ से गलती भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। बात करें बिजनेस के लिए, समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध को माना जाता है, और बुध को माना जाता है, और बुध बैठे कहाँ हैं? लाभ के घर में। यहाँ से दृष्टि कहाँ है? पंचम भाव में। तो बिजनेस में तो तगड़ा लाभ मिलने वाला है। मतलब आप जो काम करेंगे बहुत सही फैसले लेंगे, बहुत सही तरीके से काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकम बहुत अच्छा होगा, खूब इनकम होगा। पैसे कमाने, धन कमाने का खूब आपको अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ये सप्ताह जो है वो आपके इनकम को बढ़ा देगा। इनकम बहुत होगा, धन बहुत प्राप्त होगा। इनकम के लिए ये सप्ताह एकदम शानदार सप्ताह रहने वाला है मित्रों। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मकर राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कोई चतुराई नहीं करते हैं, कोई ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे कि उन्हें समाज में शर्मिंदगी महसूस हो। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छे सोच समझ के साथ काम करेंगे, बहुत चालाकी से, समझदारी से
काम करने की आप कोशिश करेंगे। चालाकी मतलब किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे और आपको फल भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। बहुत ही शानदार समय यानी सप्ताह रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां आपको बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, बुद्धि आपका बहुत काम करेगा। बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो आपको बता दें जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। कैरियर को लेकर अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। इसमें बुध भी आपको साथ देंगे, साथ साथ शुक्र भी आपको साथ देंगे, गुरु भी आपको साथ देंगे। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, उस प्रयास से आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिजल्ट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसा होगा इसलिए क्योंकि आप बहुत ही समझदारी से अपने अध्ययन अध्यापन शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपको बता दें कि आपका काम जो बहुत समय से रुका हुआ है वो भी बनेगा। इतना अच्छा सप्ताह रहेगा कि आपके रुके काम में गति, रुके कामों में सफलता मिलने की भी संभावना बन रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में एक विशेष बात आपको बता दें कि आपका चालाकी, समझदारी, बुद्धि, जो आप चालाकी नहीं अपनाते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप इस समय कुछ बहुत अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से काम करेंगे। जैसे किसी को अच्छे एडवाइस, यदि आप किसी को एडवाइस इस सप्ताह में देते हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, यानी आपके एडवाइस से उन्हें लाभ और सफलता मिलेगा। आपकी मुलाकात नए लोगों से हो सकता है, और नए लोगों का मतलब ये नहीं कि एकदम नए लोग हो, मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत समय से आपसे मिले नहीं हैं, जिनसे बातें नहीं हुई है। ऐसे कोई इंसान से आपकी बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। और यहाँ तक कि मित्रों, आप इस समय कह सकते हैं कि अपने परिवार में जा सकते हैं। जो परिवार में बहुत समय से दूर हैं, आप अपने परिवार में भी जा सकते हैं। घर में, परिवार में नन्हे मेहमानों का आगमन का मतलब कह सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ की भी संभावना है। ये सप्ताह बहुत बड़ी खुशखबरी आपको ऐसे भी प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो आपके यदि संगीत से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, कुछ बड़े कार्य में शामिल होकर संगीत, कला आदि में अपना परफॉर्मेंस देंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका मिलेगा। यदि खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आप बहुत संतुष्ट होंगे। कुछ अच्छी जानकारी, कोई खुशखबरी, कोई काम आपका बनेगा। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार सप्ताह रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतर सप्ताह रहेगा। ये है कि कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, खास करके खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना आपके खर्चे आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर सकता है। बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली का राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें और घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।